तो यहाँ पे भगवान का रूप का वर्णन किया गया है। और अब ये भगवान कृष्ण के नारायण रूप में जो लीला है, पास टाइम्स ऑफ लॉर्ड नारायण का वर्णन किया गया है यहाँ पे इन कुछ श्लोकों द्वारा, जिसमें बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण और नारायण, पहले तो उनके रूपों में अंतर है। कृष्ण के निजी रूप में केवल 2 भुजाएं होती है और नारायण के रूप में 4 भुजाएं रहती है। भगवान नारायण शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं और वे परम ऐश्वर्यमय है। तो नारायण परम ऐश्वर्यमय है और श्री, भूप तथा नीला नामक शक्तियां उनके चरण कमलों की सेवा करती है। तो यहाँ पे अनेक अनेक आचार्य का भी वर्णन है, जैसे कि रामानुजाचार्य है, मध्वाचार्य है, श्री जीव गोस्वामी है। ये सब जो प्रमाण देते, आज हम सुबह को श्रीमद् भागवतम में भगवान का सौंदर्य श्री नारद मुनि जो है ध्रुव महाराज को वर्णन करते हैं कि भगवान का सौंदर्य, और हम चर्चा भी कर रहे थे कि किस प्रकार से अनेक सभी शास्त्रों में लगभग भगवान का, जहाँ पे भगवान के विषय में चर्चा की जाती है तो उनके सौंदर्यों का वर्णन किया जा रहा है। तो जिस प्रकार भगवान कृष्ण सुंदरता की मूर्ति है, उसी प्रकार से नारायण भी यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से उन अनेक ग्रंथ में वर्णन किया जा रहा है कि भगवान का चतुर्भुज नारायण का जब दर्शन हुआ, जैसे कि श्री वैष्णवों का जो हम जानते हैं, उनमें जो है बहुत सारे आलवार हैं और इन आलवारों जो है परम भक्त होते हैं, और उन्होंने श्री नारायण का दर्शन करके उनका ये जो ग्रंथ है उसमें वर्णन भी किया है कि अनेक अनेक ग्रंथों में। तो ये श्री वैष्णव, जैसे कि हम जानते हैं 4 संप्रदाय हैं, कौन से हैं 4 संप्रदाय? यस वंदना। या एक तो गौड़िया संप्रदाय है, जो ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय एंड रुद्र संप्रदाय। ओके, तो ये 4 संप्रदाय जो है वर्णन किए गए शास्त्रों में। ये जो प्रमाणिक संप्रदाय है, जो भी इन संप्रदायों में से है, जो भी ज्ञान इन संप्रदायों से प्राप्त किया जाता है वो प्रमाणिक होता है। और वे सब जो है अनेक अनेक जो भगवान, जैसे कि श्री संप्रदाय किससे आ रहा है, और कोई और बता सकता है श्री संप्रदाय? ओके वंदना जी। रामानुजाचार्य। हाँ, रामानुजाचार्य या लेकिन किस? लक्ष्मी जी। ओके, लक्ष्मी जी। जैसे कि हमारा ब्रह्मा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है, वो ब्रह्मा जी से आ रहे। श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय का 4 कुमारों से, और रुद्र शिव जी से, रुद्र संप्रदाय ये जो है शिव जी से। तो ये 4 जो प्रमाणिक संप्रदाय हैं। और अगर हम भगवत भक्ति करना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में आगे प्रगति करना चाहते हैं, तो ये 4 संप्रदायों से हमें जुड़ना है। बाकी के जो संप्रदाय हैं, वो उपसंप्रदाय है, वो प्रमाणिक नहीं है। तो इसीलिए
अगर हम इन 4 संप्रदायों में से किसी भी एक संप्रदाय में से अगर हम उनके गुरु शिष्य परंपरा में आ जाते हैं तो ये प्रामाणिक माना जाते हैं। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य है, मध्वाचार्य है। तो मध्वाचार्य इस प्रकार से जो हमारे संप्रदाय है, गौड़िया मध्व, ब्रह्म मध्व, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय हमारा है। तो इस प्रकार से ये सब संप्रदाय प्रामाणिक है और उनके आचार्य भी जो है उनके अनेक अनेक ग्रंथ हैं। तो इसमें ये बताया गया है भगवान का वर्णन। उन्होंने गरुड़ पर आसीन कमल नेत्र भगवान विष्णु को, लक्ष्मी को अपने वक्षस्थल पर लगाए देखा। वे बिजली की चमक से युक्त नीले बादल के समान थे और वे अपनी 4 भुजाओं में से 2 में शंख चक्र धारण किए हुए थे। उनकी भुजाएं घुटने के नीचे तक थी और उनके सभी सुंदर अंग चंदन से लेपित थे तथा चमकते आभूषणों से अलंकृत थे। वे पीतांबर धारण किए हुए थे और उनके पीछे दोनों ओर भूमि तथा नीला नामक उनकी शक्तियां खड़ी थी। तो इस प्रकार से उनका ये वर्णन है। भगवान का वर्णन इस प्रकार से अनेक शास्त्रों में किया गया और इसी एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने इतने सारे जो है, जैसे कि सीतोपनिषद है या भगवत संदर्भ है, पद्म पुराण है, महासंहिता है और भगवद गीता है। इस प्रकार से भगवान का सौंदर्य, भगवान का रूप, बहुत सारा प्रमाण। ये तो थोड़ा ही, अगर प्रमाण अगर हम चाहते हैं तो विस्तार रूप से शास्त्रों अनेकों शास्त्र है अगर हम प्रमाण चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रमाण दिए गए हैं। तो अब इसमें वर्णन किया गया है कि भगवान की सर्वोपरि शक्ति महालक्ष्मी विविध प्रकारों से अनुभव की जाती है। तो भगवान की सर्वोपरि शक्ति कौन है? महालक्ष्मी। एंड शी इज एक्सपीरियंस्ड इन डिफरेंट वेज। अभी अनेक विविध रूपों में उनकी अनुभव की जाती है। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों में विभाजित है। तो ये विभाजन देखिए, महालक्ष्मी से 2 शक्तियाँ, कौन सी शक्तियाँ हैं? वे दो शक्तियों में विभाजित होती है। एक है आध्यात्मिक शक्ति और दूसरी है भौतिक शक्ति। और दोनों ही रूपों में वे इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति तथा अंतरंगा शक्ति के रूप में कार्य करती है। तो ये दोनों, ये भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति, पहले तो महालक्ष्मी दो विभाग है, भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, और दोनों में वे जो है, दोनों रूपों में, आध्यात्मिक रूप में और भौतिक रूप में वे इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और अंतरंगा शक्ति। तो ये अंतरंगा शक्ति बहुत आध्यात्मिक हो गया और इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति कौन सा हो गया? वे भौतिक शक्ति। तो ये यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि ये दोनों ही रूपों में कार्य करती, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति तथा अंतरंगा शक्ति के रूप में कार्य करती। इच्छा शक्ति पुनः 3 में विभाजित है। तो अभी इच्छा शक्ति 3 है जो यहाँ पे बताई गई है, श्री, भू और नीला। श्री, भू और नीला। महालक्ष्मी divided into 2, material and spiritual. Then again both the Shaktis together
work for in इच्छा, willing energy, creative energy and internal energy। और आगे यहाँ पे ये विस्तारित तीनों में और तीनों में हो जाती है। कौन से? श्री, ये जो इच्छा शक्ति और तीनों में होती है, श्री, भू तथा नीला। और मध्वाचार्य ने इन शक्तियों का प्रमाण दिया है। माता भौतिक प्रकृति, जिनका विचार माया शक्ति दुर्गा के रूप में किया जाता है, 3 विभागों में विभाजित होती है। तो ये भौतिक प्रकृति, जिसको दुर्गा भी कहते हैं या माया भी कहते हैं, ये 3 विभागों में, एक तो श्री है, भू तथा नीला, वह उन लोगों के लिए भ्रमिक शक्ति माया है। तो ये दुर्गा शक्ति 3 रूपों में विभाजित। तो ये क्या कहते हैं उसको? इच्छा और क्रिया। श्री जो है, और आगे भी जीव गोस्वामी ने पद्म पुराण में ये वर्णन किया है, जिसमें ये बताया गया कि श्री भगवान की वह शक्ति है जो ब्रह्मांड का पालन करती है। तो श्री कौन सी है? और वो शक्ति है जिससे ब्रह्मांड का, श्री भगवान की वह शक्ति है जो ब्रह्मांड का पालन करती है। भू ब्रह्मांड की सृजक शक्ति है, और नीला या दुर्गा सृष्टि का संहार करने वाली शक्ति है। तो ये 3 है। श्री मेंटेन्स द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, भू क्रिएट्स द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन एंड नीला डिस्ट्रॉयज द क्रिएशन। सो ये 3 जो है, ये दुर्गा जो है, ये 3 शक्तियों में विभाजित होती है, श्री, भू और नीला। और ये सब जो है भगवान की शक्तियां हैं, जो महालक्ष्मी से शुरू। तो अब ये तीनों शक्ति, श्री, भू और नीला शक्ति, ये सारी शक्तियां जीवों पर लागू होती है। तो नीला या दुर्गा शक्ति का संहार करने वाली शक्ति है। ये सारी शक्तियां जीवों पर लागू होती है और ये मिलकर जीवा माया कहलाती है। जीवा माया। तो ये श्री, भू और नीला क्या कहते हैं? जीवा माया। तो ये पूरा जो विस्तार है, ये बहुत ही डिटेल में वर्णन किया गया है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि इतना अच्छे रूप से सब चीज़ जो है विस्तारित है कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इतना सब डिटेल में ये एक्सपेंशन है। और हर एक जो है शक्तियाँ अपनी अपनी जो है, अपने अपने अनेक अनेक विविध रूप में कार्य करती हैं। हम तो एक ही सोचते माया, लेकिन एक्चुअली उनका जो स्रोत कहाँ है, कहाँ से सब शुरू हो रहा है और किस प्रकार से ये विस्तारित हो रहा है, ये जैसे कि यहाँ, और ये सब जो है यहाँ पे बताया गया। श्री, भू तथा नीला नामक शक्तियाँ उनके चरण कमलों की सेवा करती है, तो उनकी सेवा में लगी है। तो भगवान की सेवा, भगवान की ओर से ये सब कार्य कर रही है, वे भगवान की सेवा में लगी है इस प्रकार से। ठीक है, तो you can understand it more clearly. You can make a chart and then you can see it. यद्यपि उनकी लीलाएं उनके एकमात्र विशेष कार्य है, किंतु वे अपनी अहेतु की कृपा से पतित आत्माओं के लिए एक कार्य करते हैं। तो ये एक लीला है। भगवान जो भी कार्य करते हैं उसको लीला कहते हैं। और 2 लीलाएं हैं, हाँ, उनकी एक विशेष उनकी लीलाएं उनके एकमात्र विशेष कार्य है, किंतु वे अपने अहेतु की कृपा से पतित आत्माओं के लिए एक कार्य करते हैं। तो
maintaining cosmic manifestation, creating cosmic manifestation and destroying the creation, ये सब जो है भगवान की कार्य है। और दूसरा भी एक कार्य है, वो क्या है? वे पतित आत्माओं को 4 प्रकार की मुक्ति। तो भगवान इस प्रकार से अनेक नारायण के, ये नारायण का कार्य है, कृष्ण इन सब में नहीं है। कृष्ण ये सब कार्य नहीं करते। वे क्या करते हैं? क्या करते हैं? यहाँ पे वर्णन किया गया है कि अपने निजी संगियों के साथ अनंत लीला करते हैं। गोलोक में, गोकुल में, मथुरा में या द्वारका। ये एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं। ये एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है? नारायण। और नारायण के ये जो है वे भगवान ही है। भगवान श्री कृष्ण नारायण के रूप में ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये एक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क उनका कार्य है। दूसरा कार्य पतित आत्माओं को 4 प्रकार की मुक्ति प्रदान करना है। तो हम देखते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान श्री कृष्ण के 64 गुण हैं, और इन 64 गुणों में से जो 60 किसी में नहीं है। 64 गुण सिर्फ भगवान श्री कृष्ण में। नारायण में कितने हैं? 60 माता जी। 60, यस। और 60 में से ये है, वो जो है वे सभी जो जिन असुरों का वे वध करते हैं, उन्हें उनको मुक्ति प्रदान, तो पतित आत्माओं को वे मुक्ति प्रदान, उनका ये एक गुण है। तो इस प्रकार से वर्णन किया जा रहा है। तो ये दूसरा एक कार्य। मुक्त आत्मा 2 प्रकार की होते हैं। एक वे जो भगवान की कृपा से मुक्त होते हैं, और दूसरे वे जो अपने प्रयास से मुक्त होते हैं। तो इसको जो भगवान की कृपा, और कौन से प्रकार के, इसको कितने प्रकार के मुक्ति हैं? सालोक्य, सामीप्य, शाष्टि तथा सारूप्य प्रदान करते हैं, उनका उद्धार करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। तो the short puppets are not asking to share because save some time. Again, there are few minutes that go in sharing. तो भगवान का दूसरी लीला या दूसरा कार्य क्या है? वे पतित आत्माओं को 4 प्रकार की मुक्ति, सालोक्य, सामीप्य, शास्त्री तथा सारूप्य प्रदान करके उनका उद्धार करते हैं, ठीक है। तो मुक्त आत्माएं 2 प्रकार की। एक वे जो भगवान की कृपा से मुक्त होते हैं, और दूसरा वे जो अपने प्रयास से मुक्त होते हैं। कभी कभी वो इतनी क्योंकि वे मुक्त आत्मा हो, जैसे कि ये जो असुर है और जिनका वध भगवान करते हैं, वो भगवान की कृपा उनके पर। दूसरे हैं जो अपने प्रयास करते हैं कि भगवान मुक्त हो जाए। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने प्रयासों से मुक्त होते हैं, वह निर्विशेषवादी कहलाते हैं, और वह ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है। तो अपने प्रयास से मतलब जो निर्विशेषवादी लोग हैं, वो प्रयास करते हैं मुक्ति के लिए, वे मुक्त हो जाते हैं और मुक्ति प्राप्त करते हैं। लेकिन कैसी मुक्ति प्राप्त करते हैं? वे ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। किंतु वे भगवत भक्त जो भक्ति द्वारा मुक्ति लाभ करते हैं, उन्हें 4 प्रकार की मुक्तियां प्रदान की जाती है। तो जो
भगवत भक्त है उनको 4 प्रकार की मुक्ति प्रदान की जाती है भगवान के द्वारा। सालोक्य मतलब भगवान के समान पद, उनके लोक में रहना। सामीप्य भगवान का निरंतर सानिध्य पाना, मतलब भगवान के पार्षद। शास्त्रीय मतलब शास्त्री भगवान के ही समान ऐश्वर्य तथा सारूप्य या भगवान का जैसा रूप। तो ये 4 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन किया। जिन्हें ब्रह्म सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है वे वैकुंठ लोक में प्रविष्ट नहीं हो सकते। तो ये जो सायुज्य मुक्ति मतलब क्या है? सायुज्य मुक्ति मतलब ब्रह्म ज्योति में लीन होना माता जी। यस, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, तदात्मय हो जाना। तो ये है, तो वे वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं हो सकते, उनका निवास वैकुंठ लोक से बाहर होता है। तो ये जो निर्विशेषवादी जो लोग हैं, जो इस प्रकार की मुक्ति चाहते हैं, वे वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं कर सकते, उनका निवास वैकुंठ लोक के बाहर होता है। वैकुंठ लोक के बाहर दीप्तियुक्त तेज का वायुमंडल है, जो भगवान कृष्ण के शरीर की परम उज्ज्वल किरणों से बना होता है। तो ये जो वैकुंठ लोक के बाहर मतलब क्या? वो ब्रह्म ज्योति है ना, दीप्तियुक्त तेज, वो वातावरण है, वो एटमॉस्फेयर या वायुमंडल है, जो भगवान कृष्ण के शरीर से जो ज्योत निकलती है, ज्योति निकलती है, वे इतने दीप्ति युक्त है कि उनके शरीर से जो ये जो रोशनी है कह सकते हैं, या जो उज्जवल किरणें जो निकलती है, वे जो है ये ब्रह्म ज्योति है। यह भाग सिद्धलोक कहलाता है, और ये जो वैकुंठ के बाहर सिद्धलोक कहलाता है, और भौतिक प्रकृति के परे होता है। तो ये भौतिक प्रकृति के परे होता है, यह आध्यात्मिक होता है, किंतु उसमें आध्यात्मिक विविधता नहीं रहती। तो ये अंतर क्या है कि वे आध्यात्मिक या सिद्धलोक ये भौतिक प्रकृति के परे होता है, और ये आध्यात्मिक होता है, किंतु उनमें आध्यात्मिक विविधता नहीं रहती। उदाहरण, यह सूर्य के चारों ओर पाए जाने वाले समरूप तेज के समान है। तो कैसा है? जैसे कि सूर्य लोक के चारों ओर है ना, एक प्रकार का ये है, तेज है। वो जो तेज है हम देख सकते हैं, वो तेज है, वो उसके समान है। किंतु सूर्य के भीतर रथ, घोड़े तथा सूर्यदेव के अन्य ऐश्वर्य रहते हैं। तो ये ज्योति में कुछ नहीं है, वो बाहर का जो तेज है उसमें ये क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ तेज है। उसमें जो सूर्य लोक में है, जैसे कि सूर्य के भीतर ये विविधता है कि नहीं? विविधता क्या है? उनके भीतर है, रथ है, घोड़े हैं, सूर्यदेव के अन्य ऐश्वर्य रहते हैं। तो ये अंतर है। जब कहते हैं कि कोई देयर इज नो एक्टिविटी, जो नहीं तेज, ब्रह्म तेज, उसमें कुछ है नहीं, सिर्फ एक्टिविटी, सिर्फ वो तेज, और उसमें लीन हो जाते हैं, वो तेज के साथ एक हो जाते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं। तो कृष्ण के धाम वैकुंठ के बाहर, जिसे परव्योम कहते हैं, कृष्ण की शारीरिक किरणों का प्रकाशमान तेज रहता है। यह ब्रह्म ज्योति कहलाता है।
उस तेज का दिव्य क्षेत्र सिद्धलोक या ब्रह्मलोक कहलाता है। जब निर्विशेषवादियों को मुक्ति लाभ मिलता है तो वे इस ब्रह्मलोक के तेज में मिल जाते हैं। अब क्या करेंगे वहां पे? बस तेज में मिल जाना। पर आत्मा जो है क्रियाशील है, वे कुछ न कुछ कार्य करना चाहता है, तो इसीलिए वे बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे विविधता ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो है वो बहुत देर तक वहां नहीं टिक सकते, इसके लिए फिर वे वापस आ जाते। और हम देखते हैं भी ये जो निर्विशेषवादी लोग होते हैं, जो ब्रह्मवादी होते हैं, वे एक्चुअली उनके जो जो साधु है या सन्यासी है उनमें से वे जो है क्योंकि आत्मा को कुछ कार्य चाहिए, तो उनको वो जब वो ब्रह्म तेज में रहते उनको आनंद प्राप्त होता है, लेकिन इतना नहीं है। इसके लिए फिर बाद में वो परोपकारी कार्य में उतर आते, हॉस्पिटल खोलते हैं, अनाथालय खोलते हैं, ये सब। और वे साधु का कार्य नहीं है ये अनाथालय खोलना, ये जो हॉस्पिटल खोलना, वृद्ध लोगों के लिए आश्रम, ये सब ये तो साधु का कार्य नहीं है। अगर इसी में हैं, ब्रह्म इस भौतिक जगत से बाहर निकल के ब्रह्म लोक में जाना है या हमें सिद्ध लोक तक जाना है, तो फिर इसमें कैसे फंसे? मतलब उस जो है मार्ग पे वो आनंद नहीं है, और जीव जो है आनंद से युक्त है, तो उनको वो आनंद नहीं मिलता, इसके लिए वो आनंद में खोजते। और आनंद किसमें है? आनंद किसमें है? आनंद किसमें है? सेवा में माता जी, डिवोशनल सर्विस। क्या? डिवोशनल सर्विस, सेवा में माता जी। सेवा, हाँ, सेवा से मेवा मिलता है ना, तो सेवा तो हमारा भाव ही है, तो इसीलिए फिर बाद में वही। पर किसकी सेवा? जन सेवा। तो अगर सेवा करनी है तो भगवान की सेवा करो और फिर सीधा जाओ गोलोक वृंदावन। ये ज्योति में, ब्रह्म ज्योति में फंसने से क्या लाभ? तो यहाँ पे बताया जा रहा है, और ये शास्त्र के से वर्णन किया गया है। और आज भी हमने पढ़ा जो नारद मुनि बता रहे ध्रुव महाराज को कि ये जो निर्विशेष ब्रह्म जो है ऐसा कुछ है भी नहीं शास्त्र में, और इसीलिए अगर वो चाहते तो तुम्हें ये इच्छा है तो तुम ये करो। तो लेकिन ये जो है ये, और भगवान भी भगवद गीता में बताते कि ये जो है क्लेशो विकार, क्लेश कष्ट पर, आसान पद में। तो ये दिव्य क्षेत्र, तो जब निर्विशेषवादी को मुक्ति लाभ मिलता है तो वे इस ब्रह्मलोक के तेज में मिल जाते हैं। यह दिव्य क्षेत्र निस्संदेह आध्यात्मिक है, किंतु उसमें आध्यात्मिक कार्यकलापों या विविधता की अभिव्यक्ति नहीं होती। इसकी उपमा सूर्य की चमक से भी जाती है। सूर्य की चमक के भीतर सूर्य का गोला होता है और उसमें सभी प्रकार की विविधता रहती है। तो सन, the glowing effulgence of the sun and the sun globe, and inside the sun globe there is so much of activity. Outside the globe, what is there? So that's the difference, even though it is adhyatmik, but it's meant for certain kind of people. तो बहुनाम जन्मनाम अंते, that's what भगवान बता। तो जिस तरह भगवान की भक्ति से भगवत नाम प्राप्त किया जा सकता है, उसी तरह
कईयों ने अपने पापमय कर्मों को त्याग कर तथा काम, क्रोध, भय या स्नेह के द्वारा अपने मन को भगवान में लगाकर उसी गति को प्राप्त किया है। तो भगवान की भक्ति से और अपने पाप में कार्य को त्याग कर इस प्रकार से गति को प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार शक्तिशाली सूर्य अपनी प्रखर किरणों से सभी प्रकार की गंदगी को शुद्ध कर सकता है, उसी प्रकार पूर्ण दिव्य रूप भगवान उस मनुष्य के सारे भौतिक गुणों को शुद्ध कर सकते हैं जिसे वे आकृष्ट करते हैं। अगर किसी कोई आकृष्ट भी हो जाता है भगवान के प्रति, तो भगवान के का ये गुण है कि अगर हम आकृष्ट भी हो जाते हैं, और जिस प्रकार से उदाहरण दिया जा रहा है कि जो सूर्य की किरणें जो है सभी जो अपवित्र चीजों को जो है शुद्ध कर देती है, उसी प्रकार से भगवान के जो आकृष्ट हो जाता है वो अपने आप वो शुद्ध हो जाता है। जिस प्रकार से किरणें कार्य करती है, तो वे भौतिक गुणों से सारे भौतिक गुणों को शुद्ध कर सकते हैं जिसे वे आकृष्ट करते हैं। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के प्रति सांसारिक वासना से प्रभावित होकर भी आकृष्ट होता है, तो ऐसे आकर्षण भगवान की कृपा से आध्यात्मिक प्रेम में परिणत हो जाता है। तो यहाँ पे क्लासिक एग्जाम्पल ध्रुव महाराज जी है ना। उनका भौतिक वासनाएं, उन्होंने भगवान की भक्ति भौतिक इच्छा थी उनकी, और उन्होंने भौतिक इच्छा से भगवान की भक्ति की या भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। लेकिन क्योंकि वे जब उन्होंने भगवान से आकर्षित हो गए, तो वे अपने आप शुद्ध हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा, तुमने तो भक्ति इसीलिए की, अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए। मैं तुम्हारी क्या इच्छा? तुम बोलने कुछ नहीं। तो इस प्रकार से जैसे कि गुरु महाराज हमेशा बोलते थे कि गुरु महाराज ने कहा कि आई वॉज लुकिंग फॉर कट ग्लास बट नाउ आई हैव फाउंड डायमंड्स। तो भगवान को जब प्राप्त हो जाता है तो सभी जो वासनाएं, चाहे हमारे मन में कोई भौतिक वासनाएं भी है, अगर हम इस भौतिक वासनाओं को लेकर भी भगवान की भक्ति करते हैं, तो उनसे अगर हम आकृष्ट हो जाते, तो जिस प्रकार से सूर्य की किरणें सभी अशुद्ध चीज़ों को शुद्ध कर देती है, उसी प्रकार से हमारे वासनाएं भी भस्म होकर हम शुद्ध बन जाते। तो ऐसा आकर्षण भगवान की कृपा से आध्यात्मिक प्रेम में परिणत हो जाता है। इस तरह यदि कोई भय तथा शत्रुतावश भगवान के प्रति आकृष्ट होता है, तो वह भी भगवान के आध्यात्मिक आकर्षण द्वारा शुद्ध हो जाता है। भय या शत्रुता से भी अगर भगवान के प्रति आकृष्ट होता है, तो भगवान के आध्यात्मिक आकर्षण द्वारा शुद्ध हो जाता है। यद्यपि ईश्वर महान है और जीव तुच्छ है, फिर भी वे दोनों आध्यात्मिक व्यक्ति है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हम सब भगवान के अंश है। गुणात्मक रूप से हम एक है, पर मात्रा में अंतर है।
जैसे कि हम सागर की एक बूंद है, समुद्र का एक बूंद, और समुद्र में कोई अंतर नहीं है। किस रूप में? गुणात्मक। समुद्र का बूंद जो है, हाँ, वो खारा है, सॉल्टी है, बूंद भी सॉल्टी है, और समुद्र का जो इतना विशाल समुद्र वो भी सॉल्टी है, लेकिन समुद्र विशाल है और बूंद क्या है? एक छोटा। तो इसी प्रकार से हमारे गुण, भगवान के अंदर जो भी गुण है, हमारे अंदर भी वो गुण है। तो इसीलिए हम आध्यात्मिक स्फुलिंग है। अतएव ज्यों ही जीव की स्वतंत्र इच्छा से पारस्परिक भाव विनिमय होने लगता है, त्यों ही वे महान दिव्य पुरुष उन क्षुद्र जीव को आकर्षित करते हैं और इस तरह उसे भव बंधन से छुड़ा देते हैं। वो छुड़ा लेते हैं अगर हम आकर्षित हो जाते हैं भगवान के प्रति। और ये श्लोक श्रीमद् भागवतम से। तो श्रीला प्रभुपाद अनेक अनेक प्रमाण दे रहे, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अनेक अनेक प्रमाण दे रहे शास्त्रों में से। तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो भी बातें बताई गई है वो किसी मानसिक अपने मन से निकली ये बातें हैं। ये सब जितनी भी बातें शास्त्र में मैंने बताई, अगर हम आध्यात्मिक जीवन, अगर हम कुछ भी जो भी कहते हैं शास्त्रों से बाहर नहीं कहना चाहिए। अगर हम किसी को बताते हैं तो उसका बैकअप होना चाहिए शास्त्र, तो वे प्रमाणिक। क्योंकि हम में चार त्रुटियां हैं, 4 डिफेक्ट्स। तो हमारे अंदर इतने सारी त्रुटियां हैं, तो हम कैसे परफेक्ट नॉलेज दे सकते? और ये शास्त्र जो है वो परफेक्ट है, दिव्य है, अपौरुषेय है। तो जब हम इस प्रकार से उनका अध्ययन करते हैं तो 100% रिजल्ट मिले, विदाउट अ डाउट। ठीक है, तो हम यहाँ पे रुकेंगे क्योंकि आगे का जो तात्पर्य है वो काफ़ी लंबा है, काफ़ी समय चला जाएगा। The idea is not to finish, the idea is to understand, go slowly, step by step जाना है, समझ के जाना है। ये अध्ययन की पाठशाला क्लास है, शिक्षण है। ठीक है, तो आज हम इस 5वें अध्याय से श्लोक संख्या 23 से किस प्रकार से भगवान अपने आप को 3 जगह में अपनी लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं करते हैं। कृष्ण लोक, मथुरा, द्वारका। और वे पहला जो मूल चतुर्व्यूह है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, वे जो नारायण के रूप में लीला करते हैं। और नारायण जो है उनका और कृष्ण के रूप में अंतर है। भगवान कृष्ण की 2 भुजाएं हैं, नारायण के 4 हैं, शंख चक्र गदा पद्म युक्त है। और उनकी जो शक्तियाँ हैं हमने चर्चा की। महालक्ष्मी जो है मूल है, और उनमें से 2 शक्तियाँ वे अपने आप को विभाजित करती है 2 शक्तियों के रूप में, भौतिक और आध्यात्मिक। और ये दोनों रूपों में वे कार्य करती, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और अंतरंगा शक्ति। और ये जो प्रकृति जो दुर्गा शक्ति है या माया शक्ति है, वे जो है 3 विभागों में जो है श्री, भू और नीला। जो श्री क्या है? मेंटेन्स कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन,
जो यहाँ पे वर्णन किया गया है और कैसे वे कार्य करते हैं। श्री भगवान की वह शक्ति है जो ब्रह्मांड का पालन करती है। भू ब्रह्मांड की सृजक शक्ति है और नीला या दुर्गा सृष्टि का संहार करने वाली शक्ति है। और दूसरे ये जो नारायण की जो लीलाएं हैं, श्लोक संख्या 26 से 31, 26 to 31 इन द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड नारायण। और उनका दूसरे लीला ये है कि जीवात्माओं को मुक्ति प्रदान करना, और 4 प्रकार की मुक्तियां प्रदान करते हैं भगवान। तो इसका वर्णन किया गया और भगवान किस प्रकार से और जो सायुज्य मुक्ति जो चाहते हैं वे वैकुंठ लोक से में प्रवेश नहीं कर सकते, वे वैकुंठ लोक के बाहर रहते हैं। और वैकुंठ लोक के बाहर वो जो तेज है उसमें रहते हैं, जिसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति, जिसको कहते हैं सिद्धलोक या ब्रह्मलोक। और वहाँ हालांकि वह आध्यात्मिक है, लेकिन उसमें आध्यात्मिक विविधता नहीं है। उदाहरण दिया गया है सूर्य का जो तेज और सूर्यलोक, क्योंकि जिस प्रकार से सूर्यलोक में घोड़े हैं और रथ है वगैरह वगैरह, तो विविधता नहीं रहती, ये अंतर है। तो आज हमने पढ़ा और भगवान जो है बहुत ही दयामय है। वे जो कोई भी उनसे आकर्षित हो जाता है, वे उनको जो है मुक्ति प्रदान करते हैं, यहाँ तक कि शत्रुओं को भी, और यहाँ तक कि वे सबको शुद्ध बना देते हैं। यस असुभा माता जी, आपका कुछ प्रश्न है? Yes, Mataji. Mataji, so is it correct to understand that Shri is the energy of Vishnu and Bhu is the energy of Brahma and Nila is the energy of Shiv? Well, actually it is Krishna's energy only. It is not like that. It is when these three, it is mentioned here that further divided. Where did we read it? We read it here. Page 4, 5, 6. हाँ, 28 में रूप में जो है, हाँ, भगवान की सर्वोपरि शक्ति महालक्ष्मी विविध प्रकारों से अनुभव की जाती है। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों में विभाजित हो जाती है। तो भौतिक एंड आध्यात्मिक, सो दैट इज, तो और दोनों ही रूप में वे इच्छा शक्ति, सो एज भौतिक एंड आध्यात्मिक दे बोथ वर्क एज इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति एंड अंतरंगा शक्ति। नाउ दिस इच्छा शक्ति is further divided into these three, Shri, Bhu and Nila. So there is no mention over here of Brahma, Vishnu and Brahma and Shiv. They are not. This is material energy. This is the total material energy, how it is working. Okay, now how is the material energy working? It is maintaining, it is keep making sure that Maya or Durga Devi, she is making sure that nobody gets out from this prison house, and that's why she is called Jiva Maya. This is also Mahamaya, same. What is it? There are different names. There are different names. But now it is mentioned here. This here it is written कि उन लोगों के लिए भ्रमक शक्ति माया है
जो आध्यात्मिक शक्ति में कमजोर है, क्योंकि ऐसी शक्तियां भगवान विष्णु द्वारा उत्पन्न शक्तियां हैं। यद्यपि प्रत्येक शक्ति का असीम से कोई सीधा संबंध नहीं होता, किंतु वे भगवान के आश्रित है, क्योंकि भगवान सभी शक्तियों के स्वामी हैं। तो ये सब जो है भगवान की शक्ति है, which is working. But Lord Krishna got that power to kill all the demons and those that what is that power? That what is? How can you differentiate this with that? But that is just a small. Because he already has everything within. Everything is within the body of Krishna. All the incarnations, all the Shaktis, everything. Because everything is coming from him only. So whatever he does, he is doing it through his internal energy. Right? And of this energy, external energy, internal energy, everything is coming from him. So he is complete. You understand? Okay. Any other question? Any other doubts? Okay, Mataji. जी माता